सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चा में। पीएम मोदी और आरएसएस से जुड़े लोगों को लेकर धमाकेदार खुलासे कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पत्रकार प्रशांत टंडन के साथ बातचीत में आरएसएस के नेता राम माधव को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि राम माधव की तरफ से एक फाइल पर सिग्नेचर करने के लिए 300 करोड़ तक ऑफर कर दिए गए थे। तो वहीं अब सीधे तौर पर पीएम मोदी को लेकर कई नए खुलासे कर दिए हैं सत्यपाल मलिक ने। पीएम मोदी को इंटरव्यू के दौरान पानी पिला देने वाले एंकर करण थापर को दिए इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमला, कश्मीर के हालात और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया है कि फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में सैनिकों पर घातक हमला हुआ और उन्हें इसके बारे में बोलने से मना कर दिया गया था। सत्यपाल मलिक इस हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पूर्व राज्यपाल का आरोप है कि पुलवामा हमला गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मांगा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सीआरपीएफ ने जिस रास्ते से जवानों को भेजा वहां पहले ही अच्छी पड़ताल नहीं की गई थी। सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भारतीय सिस्टम, विशेष तौर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा थी और उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। इसमें भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने इन सभी चूकों के बारे में सीधे पीएम मोदी के सामने सवाल उठाए थे और उन्हें बताया था। जब उन्होंने पीएम मोदी को पुलवामा हमले के तुरंत बाद कॉर्बेट पार्क के बाहर से बुलाया था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे इस बारे में चुप रहने और किसी को ना बताने के लिए कहा था। इसके अलावा मलिक ने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने और इस बारे में बात न करने के लिए कहा था। मलिक ने कहा कि उन्हें फौरन एहसास हुआ कि यहां इरादा पाकिस्तान पर दोष मढ़ना और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी फायदा पाना था। इतना ही नहीं, मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गफलत में हैं और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने से पहले आखिरी बार राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार की जरा भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अगस्त 2020 में गोवा के राज्यपाल के पद से हटा दिया गया और मेघालय भेजा गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों को प्रधानमंत्री के सामने रखा था। इससे निपटने के बजाय उसे अनदेखा करना प्रधानमंत्री ने चुना। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के आसपास के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अक्सर पीएमओ के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने ये सब प्रधानमंत्री मोदी को बताया था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले और उसी साल अगस्त में धारा 370 को हटाने के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसे में सत्यपाल मलिक की तरफ से लगाए गए कई गंभीर आरोप और कई सवालों के बीच सरकार की तरफ से चुप्पी इस बात को लेकर एक और संदेह पैदा करती है कि सत्यपाल मलिक के लगाए गए आरोप में कितनी सत्यता है और अगर उनके आरोपों में सत्यता है तो इस पर कोई चर्चा या कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है।